महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में आजकल एक ही नाम का खौफ है, आईएएस तुकाराम मुंडे। मुंबई के नामी होटलों के मालिक इन दिनों सुबह उठकर यही दुआ करते हैं कि गलती से भी इनकी टीम उनके यहाँ चेकिंग करने ना आ जाए। दरअसल अपने सख्त फैसलों और ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे ने जब से खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही छापेमारी और मिलावटी खाने के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है, जो बदस्तूर जारी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश एक्शन में मुंडे। जी हां, महाराष्ट्र में गुटखा सिंडिकेट और नियम तोड़ने वाले कारोबारियों के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के दूर दराज वाले शहरों में भी जारी है। हालिया कार्रवाई की बात करें तो एफडीए ने मुंबई और आसपास के इलाकों में स्वच्छता और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और भोजनालयों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दादर, अंधेरी, सांता क्रूज और कुर्ला के कई प्रमुख भोजनालयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। आपको बता दें कि अंधेरी पश्चिम के महाड़ा में स्थित जय मां काली ढाबा का लाइसेंस स्वच्छता संबंधी कमियों के कारण निलंबित किया गया है। वहीं दादर में ईट नीनो, सांता क्रूज पश्चिम में हाउस ऑफ महाराष्ट्र और कुर्ला पश्चिम में साउथ इंडिया डोसा कॉर्नर के लाइसेंस रद्द या फिर निलंबित हुए हैं। इन सभी होटलों और ढाबों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। किचन एंड फूड प्रिपरेशन एरिया में कॉकरोच, कीड़े और मक्खियों की भरमार थी। रसोई घरों में भारी गंदगी, जमा हुआ पानी और अस्वच्छ वातावरण पाया गया। कच्चे और पके हुए भोजन को एक साथ असुरक्षित तरीके से रखे गए थे। इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों के पास अनिवार्य खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड, FSSAI से जुड़े जरूरी दस्तावेज और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी खामियां थीं। एफडीए ने स्पष्ट किया कि जब तक ये भोजनालय अपने कमियों को पूरी तरह सुधार नहीं लेते और नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करते, तब तक ये दोबारा व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मुंबई के पवई स्थित IIT बॉम्बे में भी एफडीए की टीम ने जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान हॉस्टल नंबर 1 और हॉस्टल नंबर 3 में संचालित मेस बिना वैध FSSAI लाइसेंस के चलते पाए गए। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए दोनों मेस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया। वहीं हॉस्टल 12, 13 और 14 के लिए भोजन उपलब्ध कराने वाली एक केटरिंग सेवा के पास राज्य स्तर का लाइसेंस होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा मानकों में भारी कमियां मिली हैं। इसके बाद संचालक को सुधार नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीड में एफडीए द्वारा खाद्य तेल बनाने वाले 4 कारखानों पर छापेमारी की गई, जहां से 1,93,00,000 से ज्यादा की कीमत का 1,18,240 किलो मिलावटी खाद्य तेल जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुराने, गंदे और जंग लगे टिनों का दोबारा इस्तेमाल, भारी अस्वच्छता और एक ही टैंक के तेल को अलग अलग ब्रांड नामों से बेचा जा रहा था। ये कारखाने MIDC बीड, वडवड़ी और माजलगांव में मौजूद थे। चारों कंपनियों के लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिए गए और परिसरों को सील कर दिया गया। कुल मिलाकर एफडीए ने 5 से 7 अगस्त के बीच चलाए अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 31 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान के दौरान अवैध गुटखा और पान मसाला कारोबार से जुड़े 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों रुपए का प्रतिबंधित और संदिग्ध खाद्य माल जब्त भी किया गया। राज्य भर में हुई छापेमारी के दौरान कुल 19 FIR दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 9 मामले पुणे और 5 मामले नागपुर में दर्ज हुए हैं। कार्रवाई के दौरान लगभग 2,82,99,772 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित और संदिग्ध खाद्य माल जब्त भी किया गया है। एफडीए ने केवल प्रतिबंधित उत्पाद ही नहीं पकड़े हैं, बल्कि इनके परिवहन में इस्तेमाल हो रहे 4 वाहनों को भी जब्त किया है। जब्त वाहनों की कुल कीमत 13,15,000 रुपए आंकी गई है। अभियान के दौरान राज्य भर के 63 होटलों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, स्वच्छता की कमी और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए हैं। इसके बाद 7 प्रतिष्ठानों में FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। नवी मुंबई के चर्चित रेस्टोरेंट पंजाब ग्रिल में रसोई क्षेत्र में कॉकरोच और भारी गंदगी मिलने के बाद उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अमरावती के होटल रोशनी और रोशनी स्वीट मार्ट पर भी स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई हुई है।
नागपुर के द हंग्री पांडा किचन का लाइसेंस भी स्वास्थ्य और स्वच्छता नियमों की अनदेखी के चलते निलंबित किया गया। इसके अलावा मुंबई में ईट्स नीनो प्राइवेट लिमिटेड, जय मां काली ढाबा और साउथ इंडिया डोसा कॉर्नर के लाइसेंस भी गंभीर अनियमितताओं के कारण सस्पेंड किए गए हैं। छापेमारी के दौरान दूध, खाद्य तेल, मसाले और बेकरी उत्पादों समेत विभिन्न खाद्य सामग्री का 3,99,578 किलोग्राम से अधिक स्टॉक जब्त किया गया। इन खाद्य पदार्थों का बाजार मूल्य 2,62,70,174 रुपए बताया गया है। एफडीए ने कार्रवाई के साथ सुधारात्मक कदम भी उठाए। जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर 38 अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कालाबाजारी और मिलावटखोरी के खिलाफ जारी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण राज्य भर में माफियाओं में मुंडे का खौफ है, लेकिन कुछ लोग मुंडे से नाराज भी हैं। दरअसल एफडीए की कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहा है। अदालत ने अमेजॉन रिटेल इंडिया के भिवंडी गोदाम का लाइसेंस बिना सुधार नोटिस दिए निलंबित करने पर महाराष्ट्र एफडीए को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपनी नीतियों को लागू करने के प्रयास में एजेंसी मच्छर को तलवार से मारने की कोशिश कर रही है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील लंबित रहने के दौरान लाइसेंस रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। पीठ ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई की तारीफ तो की, लेकिन पूछा कि क्या सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करना चाहते हैं? क्या सारे कारोबार बंद हो जाएं? इस तरह का लक्ष्य है। इस स्थिति से निपटने का एक तरीका है। अदालत ने एजेंसी को व्यवस्थित तरीके से काम करने की सलाह दी। वहीं मुंडे के खिलाफ शिकायत करने वाले 29 अधिकारियों को मुंडे ने जवाब दिया है। दरअसल अपने दबंग अंदाज से हड़कंप मचाए अन्न और औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया है कि सैटरडे ही नहीं, जरूरत पड़ने पर लैब 7 दिन चलेगी। मुंडे का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया जब छत्रपति संभाजीनगर के 29 एफडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्रोह करते हुए आरोप लगाया था कि वो ज्यादा काम करवाते हैं और छुट्टी भी नहीं देते। इन अधिकारी और कर्मचारियों ने विभाग के मंत्री नरहरि झिरवाल को शिकायत की थी। मुंडे ने अब एफडीए में अफसरों और कर्मचारियों की क्लास लगाते हुए स्टैंड साफ कर दिया है। वहीं मुंडे की कार्यशैली और ऐतिहासिक फैसले का एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र में पहली बार एफडीए की तरफ से ब्लड बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य मरीजों और रक्तदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों की एक समान उनका पालन करवाना है। उन्होंने कहा कि कुछ ब्लड सेंटरों के निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कानून का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा, इसलिए राज्य भर में इन नियमों को प्रभावी और समान रूप से लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया है। एफडीए ने राज्य के सभी ब्लड सेंटर को तत्काल अपने मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने और इस आदेश के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। मुंडे ने कहा कि किसी भी ब्लड सेंटर या संस्थान को वैध लाइसेंस के बिना खून जमा करने, प्रोसेस करने, स्टोर करने या बांटने की इजाजत नहीं है। हर ब्लड सेंटर के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। ये दिशा निर्देश ब्लड सेंटर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की योग्यता, खून और खून के घटकों की जांच, संग्रहण, लेबलिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, रक्तदान शिविर, ब्लड आयोजित करने, खून के सुरक्षित परिवहन, ई रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी को रोजाना अपडेट करने से जुड़े हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि ब्लड बैंकों को काउंसलिंग रूम, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। उनके पास तय नियमों के अनुसार योग्य मेडिकल अधिकारी, टेक्निकल सुपरवाइजर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, नर्स और काउंसलर भी होने चाहिए। हर ब्लड बैंक को डोनर चुनने के 2020 के संशोधित नियमों का पालन करना होगा। खून की हर यूनिट की HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिसिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य जांच करनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि खून और खून के घटकों को तय
तापमान पर सही ढंग से रखा जाए। खून की थैलियों पर लेबल लगाने, तय समय तक रिकॉर्ड रखना होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट कराना जरूरी होगा। कुल मिलाकर तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र में नियमों के पालन, मेडिकल माफियाओं पर नकेल कसने के साथ, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बहाली में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर मुंडे ने साबित कर दिया है कि एक ईमानदार कोशिश व्यवस्था यानी सिस्टम और समाज को पूरी तरह बदल सकती है। बार बार तबादले होने के बावजूद तुकाराम मुंडे की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। जनता उन्हें एक ऐसे कर्मठ अधिकारी के रूप में देखती है जो व्यवस्था के भीतर रहकर भ्रष्टाचारियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के मन में डर पैदा करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली ये साबित करती है कि यदि कोई अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करे तो वो व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईमानदारी की राह आसान बिल्कुल नहीं होती। कहते हैं कि जब एक अधिकारी पूरी तरह ईमानदार होता है तो पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी कानून और जनता की नजरों में उनका सम्मान हमेशा सर्वोच्च रहता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।